ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का विषय है अंगावबद्ध वे उपासनाएं जो उद्गीतादि में आदित्यादि की दृष्टि से की जाती है। उनमें संशय होता है कि आदित्यादि की दृष्टि अंगों में उद्गीतादि अंगों में की जाए या उद्गीतादि अंगों की दृष्टि अनंग आदित्यादि में की जाए। पूर्व पक्ष विशेष ने कहा कि यहाँ आदित्यादि तथा उद्गीतादि दोनों भी विकार रूप होने के कारण दोनों समान हैं। दो में से किसी एक में उत्कर्ष अवगत न होने से माना जाए अनियम ही। अनियम होने से कभी आदित्यादि की उद्गीतादि में दृष्टि तो कभी उद्गीतादि की आदित्यादि में दृष्टि, ये हो जाएगा, क्योंकि कोई नियामक शास्त्र यहां नहीं है। अन्य पूर्व पक्ष विशेष ने कहा कि उद्गीतादि कर्मांग होने से कर्मात्मक है, इसलिए फल सन्निहित है। वे फल सन्निहित होने से उनमें उत्कर्ष होगा, फल हेतुत्व उनमें होने से। और आदित्यादि सिद्ध रूप होने से वे फल हेतुभूत कर्मात्मक होने के कारण उद्गीतादि की अपेक्षा निकृष्ट होंगे। और पूर्व अधिकरण ने कहा उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में करनी है तो उद्गीतादि उत्कृष्ट की दृष्टि आदित्यादि निकृष्ट में यहाँ पर मानी जाए। अपने इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए अलग अलग चार हेतु द्वितीय पूर्व पक्षी ने बताए थे। भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया आदित्यादि मतय चांग उपपत्ते। यह सूत्र बता रहा है कि अनंग जो आदित्यादि हैं उन्हीं की दृष्टि अंगभूत उद्गीतादि में की जाएगी। अंगे सप्तमी है तो अंगों में यानी उद्गीतादि में आदित्यादि मति यानी आदित्यादि की दृष्टि की जाएगी। यहाँ आदित्यादि की दृष्टि से उद्गीतादि उपास्य है। क्यों तो कहा उपपत्ते। और उपपत्ति शब्द का अर्थ बताया कि जब आदित्यादि दृष्टि से कर्मांग उद्गीतादि की उपासना होगी, वे संस्कृत होंगे आदित्यादि दृष्टि से, तो कर्म समृद्धि की उपपत्ति होती है यानी सिद्धि होती है। कर्मांग उपासनाएं कर्म समृद्धि फलक हैं, इसलिए यहां वो कर्म समृद्धि की सिद्धि के लिए कर्मांग में ही आदित्यादि की दृष्टि मानी जाए। ये सूत्र से सिद्धांत भगवान वेदव्यास जी ने बताया। और बाकी जो अवशिष्ट भाष्य ग्रंथ है पूर्व पक्षी के द्वारा
जो जो हेतु अपने मत की सिद्धि के लिए बताए गए थे उनका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। पहले अनियम पक्ष का निराकरण किया और फिर नियम पक्ष का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। नियम पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्य में यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि तद एतद एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम इति तु लाक्षणिक एव पृथ्वी अग्न्योर ऋक् साम शब्द प्रयोग। तद एतद एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम गीयते इत्यादि जो वाक्य शेष हैं, इस वाक्य शेष में एतस्याम ऋचि, यहाँ पर ये ऋचि सप्तमेंत पद तथा साम यह पद लक्षणा से क्रमतः पृथ्वी तथा अग्नि में प्रयुक्त है। पृथ्वी अग्नि में लाक्षणिक प्रयोग है ऋक् शब्द तथा साम शब्द का। ये यहां पर कहा कि इति तु लाक्षणिक एव पृथ्वी अग्न्योर ऋक् साम शब्द प्रयोग। और लक्षणा होती हैं यथासंभव वाच्यार्थ के सन्निकर्ष को लेकर के या विप्रकर्ष को लेकर के। टीका में टीकाकार ने सन्निकर्ष का उदाहरण बताया था, सन्निकटता संयोग का, गंगायाम घोष और अग्निर्मानवकः, ये विप्रकृष्ट लक्षणा के लिए उदाहरण बताया था। ऐसे यहां पर ऋक्साम शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है, ये यहां पर कहा गया। अब आगे का जो भाष्य है, तत्र यद्यपि ऋक्सामयोः पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकीर्षा इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु प्रतीकवाची पदस्य ध्येये अर्थे लक्षणा न युक्ता क्षत्रिपदस्य राजनी अप्रयोगात् इति शंकते तत्र यद्यपि इति। तो ये कहते हैं यहां पर तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम गीयते, इस वाक्य में आप कह रहे हो कि पृथ्वी तथा अग्नि में ऋक् तथा साम शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है, लक्षणा से प्रयोग है। यहां तो आपको अभीष्ट है पृथ्व्यादि की दृष्टि से ऋगादि अंगों की उपासना, अनंग की दृष्टि से अंग की उपासना अपेक्षित है ना। तो जिसमें दृष्टि की जा रही है उसे कहा जा रहा है प्रतीक। शालिग्राम में विष्णु की दृष्टि की जाती है तो शालिग्राम प्रतीक है। ऐसे यहां पर अंग में अनंग की दृष्टि की जा रही है तो अंग है प्रतीक। तो प्रतीक के वाचक जो ऋक् शब्द तथा साम शब्द है, उनका जिसकी दृष्टि की जा रही है उसे कहा जा रहा है ध्येय। तो पृथ्वी तथा अग्नि की दृष्टि करनी है ऋक् तथा साम में, तो अग्नि तथा पृथ्वी है ध्येय। तो ध्येय में प्रतीक के वाचक शब्द का लक्षणार्थ से प्रयोग आप तद एतद एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम गीयते इस वाक्य में मान रहे हो।
ये अनुचित है, गलत है। ये सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि ननु प्रतीकवाची पदस्य, इसमें प्रतीक शब्द से लेना जो जिसमें पृथ्वी आदि की दृष्टि करनी है, ऐसा कर्मांग ऋक तथा साम, और उनके वाचक जो पद हैं वो है ऋक पद तथा साम पद। इनकी ध्येय अर्थे लक्षणा, ध्येय अर्थ है जिसकी दृष्टि करनी है वो ऋक में पृथ्वी का चिंतन करना है, साम में अग्नि का चिंतन करना है, इसलिए ध्येय अर्थ हो गया पृथ्वी तथा अग्नि। तो ध्येय अर्थ में प्रतीक के वाचक ऋक तथा साम पद की लक्षणा न युक्ता, लक्षणा मानना उचित नहीं है, ये शंका करने वाले कह रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि क्षत्रिय पदस्य राजनी अप्रयोगात्, तो जैसे क्षत्रिय शब्द है, क्षत्ता सारथी का वाचक, उसकी तो उसमें तो राजा की दृष्टि की जाती है। क्षत्ता हो गया प्रतीक, तो उसमें जिसकी दृष्टि की जा रही राजा की वो हो गया ध्येय, ये तो हो जाता है। लेकिन क्षत्ता शब्द का प्रयोग लक्षणा से राजा में नहीं होता है, तो ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय शब्दस्य राजनी अप्रयोगात्। जैसे राजा की दृष्टि क्षत्तारूप प्रतीक में की जाती है, तो क्षत्तारूप प्रतीक के वाचक क्षत्ता शब्द का लक्षणा से भी प्रयोग राजा में नहीं होता, राजनी प्रयोग दर्शनात्। ऐसे ऋचा तथा साम का पृथ्वी एवं अग्नि में प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष है। इति शंकते, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं, यद्यपि तत्र यद्यपि इत्यादि से, कि तत्र यद्यपि ऋक् सामयोः पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकीर्षा तथापि प्रसिद्धयोर ऋक् सामयोर भेदेन अनुकीर्तनात् पृथ्वी अग्न्योश्च सन्निधानात् तयोरेव एष ऋक् साम शब्द प्रयोग ऋक् साम संबंधात् इति निश्चीयते। तो तत्र यद्यपि से लेकर के चिकीर्षा यहां तक शंका है, तथापि इत्यादि से समाधान है कि तत्र यद्यपि ऋक् सामयोः पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकीर्षा, तत्र यानी उस अंगावबद्ध उपासना के प्रकरण में ऋचा की पृथ्वी दृष्टि से, साम की अग्नि दृष्टि से उपासना के प्रकरण में तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। यद्यपि पृथ्वी ऋक् सामयोः पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकीर्षा, ऋक् में पृथ्वी दृष्टि की चिकीर्षा है और साम में अग्नि दृष्टि की चिकीर्षा है। चिकीर्षा कहते हैं करने की इच्छा को, पिपासा कहते हैं पीने की इच्छा, पीपठीसा कहते हैं पढ़ने की इच्छा को, जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा को। ऐसे चिकीर्षा का अर्थ है करने की इच्छा, यानी विवक्षा। चिकीर्षा विवक्षा अर्थ में यहाँ पर श्रुति की विवक्षा पृथ्वी की दृष्टि ऋचा में और साम में अग्नि की दृष्टि की है, यद्यपि तो भी का मतलब यहां प्रतीक माना जा रहा है
ऋक और साम को, और ध्येय माना जा रहा है पृथ्वी अग्नि को। यद्यपि ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो, पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं, तथापि इससे समाधान कर रहा है कि तथापि पृथ्वी अग्नियों क्या नाम, तथापि ये ऋक् साम शब्द प्रयोग, तयोरेव येष ऋक् साम शब्द प्रयोग, ऐसा लगा दीजिए बीच वाला बाद में। तथापि तयोरेव येष ऋक् साम शब्द प्रयोग। तो यद्यपि ऋक् और साम शब्द प्रतीक के वाचक है, पृथ्वी और अग्नि ध्येय है, तथापि यानी तो भी, तयोरेव यानी ऋक् सामयो रेव, तो ऋक् साम में ही येष ऋक् साम शब्द, तयोरेव यानी पृथ्वी, यहाँ तयो से ऋक् साम को न लेकर के पृथ्वी अग्नि को लेना, पृथ्वी अग्न्यो रेव येष ऋक् साम शब्द प्रयोग। तो ये तद एतद एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम गीयते, इस वाक्य में ऋचि यह सप्तम्यंत पद का प्रयोग पृथ्वी के लिए ही हुआ है लक्षणा से, और साम का प्रयोग अग्नि के लिए ही हुआ है। यद्यपि वे प्रतीक के वाचक हैं, उनका ध्येय अर्थ में लक्षणा से प्रयोग नहीं होना चाहिए था, जैसा आप पूर्व पक्षी कह रहे हो, तो भी कहते हैं उन्हीं में यहाँ प्रयोग है। तो तथापि तयोरेव एष ऋक् साम शब्द प्रयोग, ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि प्रसिद्धयोर ऋक् सामयोर भेदेन अनुकीर्तनात् पृथ्वी अग्न्योश्च सन्निधानात्, ये हेतु बताया है। तो कहते हैं प्रसिद्ध जो ऋक् तथा साम है, इनका भेदेन यानी पृथक अलग अन्य वाक्य में प्रयोग है। तस्मात् ऋचि अध्युढ़ साम गीयते, एक वाक्य से वहां पर आता है उसी प्रकरण में छांदोग्य उपनिषद में, तस्मात् ऋचि अध्युढ़ साम गीयते, ये वाक्य है। इस वाक्य में ऋचा के लिए ऋक् शब्द का प्रयोग आया, साम के लिए ही साम शब्द कहने वहां वाच्यार्थ लिया जा रहा है, मुख्य अर्थ लिया जा रहा है। और इस वाक्य में अलग से ऋक् और साम शब्द का उनके मुख्यार्थ में प्रयोग होने के कारण इस वाक्य में तद एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम क्या तद एतद एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम, इस वाक्य में ऋक् और साम शब्द का मुख्यार्थ नहीं लिया जाएगा। यदि मुख्यार्थ लेंगे तब तो पुनरुक्ति हो जाएगी। यह वाक्य भी क्या बता रहा है कि ऋचा में साम अध्युढ़ है, और तस्मात् ऋचि अध्युढ़ साम गीयते, यह वाक्य भी वही अर्थ बता रहा है, तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इस पुनरुक्ति दोष से श्रुति को बचाने के लिए उस वाक्य में तद एतद एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम गीयते, ये जो श्रुति है इसमें एतस्याम ऋचि में लक्षणा से ऋक् शब्द का अर्थ पृथ्वी और साम शब्द का लक्षणा से अर्थ अग्नि है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रसिद्धयोर ऋक् सामयोर भेदेन अनुकीर्तनात्, यानी इस वाक्य से अलग वाक्य के द्वारा, भेदेन से लेना, पृथक वाक्य के द्वारा, अनुकीर्तनात् यानी कथनात्, कथन होने से, प्रसिद्ध यानी मुख्य जो ऋक् और साम शब्द हैं प्रतीक,
और इसलिए क्या करना पड़ेगा कि और वहां पर पृथ्वी अग्न्योश्च सन्निधानात्, और पृथ्वी और अग्नि का वहां पर सानिध्य भी उपलब्ध है। इयम एव ऋक् इत्यादि वाक्य में इयम शब्द से पृथ्वी को लिया जा रहा है। अग्नि साम, इस वाक्य में अग्नि शब्द तो अग्नि का वाचक ही है, वो वाक्य भी पास का ही है, वहीं एक ही कंडिका में है। 1, 6, 1 के ही ये सब वाक्य शेष है। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 6ठे खंड में प्रथम कंडिका में ही आए हुए ये छोटे छोटे वाक्य हैं। कौन से? इयम एव ऋक् अग्नि साम इत्यादि। तो यहां इयम शब्द से पृथ्वी सन्निहित है, अग्नि शब्द से अग्नि भी सन्निहित है, और मुख्य ऋक् तथा साम के वाचक ऋक् साम शब्द का अन्य वाक्य में प्रयोग हो ही गया है। इसलिए इस वाक्यस्थ ऋक् शब्द तथा साम शब्द प्रतीक के वाचक होने पर भी यहाँ लक्षणा से सन्निहित पृथ्वी तथा अग्नि के बोधक होंगे, लक्षक है पृथ्वी तथा अग्नि के। ये कहा कि पृथ्वी अग्न्योश्च सन्निधानात् तयोरेव एष ऋक् साम शब्द प्रयोग। और ऋक् साम संबंधात, तो कहा पास में होने पर भी कुछ संबंध भी तो होना चाहिए वाच्यार्थ का। तो कहते हैं ऋक् तथा साम का संबंध भी पृथ्वी तथा अग्नि के साथ बताया जा रहा है। इयम एव ऋक् अग्नि साम इत्यादि वाक्य के द्वारा। जैसे अग्नि पृथ्वी पर रहता है, ऐसे सामगान ऋचा पर होता है। ये संबंध भी आपस में है, इसलिए कहते हैं ऋक् साम संबंधात इति निश्चयते, ये निश्चय किया जाता है। थोड़ा भाष्य है, जो भाष्य की टीका है, थोड़ी समाधान भाष्य था न तथापि इत्यादि से, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। तथापि ऋक् साम संबंधात पृथ्वी अग्न्योरेव एतस्याम ऋचि अध्युडम साम इति एष ऋक् साम शब्द प्रयोग इति अन्वयः। तो भाष्य वाक्य का इस प्रकार का अन्वय करना, ये टीकाकार बता रहे हैं कि तथापि ऋक् साम संबंधात पृथ्वी अग्न्योरेव एतस्याम ऋचि अध्युडम साम, इस वाक्य में ऋक् तथा साम शब्द का प्रयोग लक्षणा से हुआ। अब ये उसी वाक्य में जो हेतु बताने वाले पद है ना, प्रसिद्धयोर ऋक् सामयोर इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु मुख्यार्थ एव न कुतो गृह्यते तत्राह प्रसिद्धयोरेव। तो कहते हैं कि तद एतस्याम ऋचि अध्युडम साम गीयते, इस वाक्य में ऋक् शब्द का तथा साम शब्द का वाच्यार्थ ही क्यों न लिया जाए, लक्ष्यार्थ क्यों ले रहे हो? लक्षणा से पृथ्वी तथा साम अर्थ क्या अग्नि अर्थ क्यों कर रहे हो? मुख्यार्थ ही लिया जाए। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि प्रसिद्धयोर ऋक् सामयोर भेदेन अनुकीर्तनात्। तो प्रसिद्ध शब्द का अर्थ है मुख्य, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ यानी मुख्यार्थ। तो ऋक् शब्द का तथा साम शब्द का जो मुख्यार्थ है, उनका तो भेदेन यानी अलग दूसरे वाक्य में संकीर्तन हुआ है, कथन हुआ है। वो वाक्य बताया जा रहा है टीका में कि तस्मात् ऋचि अध्युडम साम इति मुख्ययोः पृथक उक्ते। तो मुख्य ऋक् साम का अलग से कथन होने से तद एतद, इस वाक्य में तद एतस्याम इत्यत्रापि तयोर ग्रहे, यदि ऋक् साम शब्द का इस वाक्य में भी मुख्यार्थ ग्रहण ही करेंगे, तब तो कहते हैं पुनरुक्ति स्यात्,
श्रुति वाक्य में पुनरुक्ति दोष होगा। अतः प्रतीक अभेद दृष्टिया पृथ्वी अग्न्योः प्रतीक सन्निधानात् तयोरेव प्रतीक पद प्रयोग कृतः तद अभेद दार्ढ्याय इत्यर्थ। तो पुनरुक्ति दोष श्रुति वाक्य में न आ जाए इसलिए प्रतीक अभेद दृष्टिया, तो प्रतीक जो ऋक है उसमें पृथ्वी की दृष्टि की जाती है, तो पृथ्वी को प्रतीक रूप समझ करके क्या किया जा रहा है कि प्रत्येक अभेद दृष्टिया पृथ्वी अग्नियो, तो साम रूपी प्रतीक से अभिन्न अग्नि को मान करके पृथ्वी तथा अग्नि इन दोनों का प्रतीक सन्निधानात ग्रहण किया जा रहा है लक्षणा से। तयोरेव प्रतीक पद प्रयोग, तयोरेव यानी पृथ्वी तथा अग्नि में ही प्रतीक का वाचक ऋक तथा साम पद का प्रयोग हुआ है। प्रयोग कृत, ये किस लिए? तो कहते तद अभेद दार्ढ्याय। तद अभेद में तत् शब्द का अर्थ है ऋक पृथ्वी तथा अग्नि साम, इनका जो अभेद है वो दृढ़ करने के लिए प्रतीक के वाचक शब्द का लक्षणा से जिसकी दृष्टि उनमें की जा रही है उसमें प्रयोग हुआ। तो क्षत्रिय शब्दोपि ही इत्यादि का अवतरण है टीका में। तरहि क्षत्रिय शब्दोपि राजनी स्यात् इत्यत आह क्षत्रियति। तो कहते हैं यदि प्रतीक के वाचक शब्द का ध्येय अर्थ में भी प्रयोग आप कर रहे हो, श्रुति में मान रहे हो, तो लोक में फिर क्षत्ता शब्द का प्रयोग राजा में भी किया जाए लक्षणा से। इस प्रकार यदि शंका करते हैं तो इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं इत्यत आह। तो भाष्य में है क्षत्रिय शब्दोपि ही कुतश्चित कारणात् राजानम उपसर्पन् न निवारयितुम पार्यते। तो कहते हैं किसी निमित्त विशेष को लेकर के यदि क्षत्ता शब्द का प्रयोग राजा में होता है तो उसका निराकरण नहीं किया जा सकता। का मतलब क्षत्ता शब्द का भी निमित्त विशेष को लेकर के राजा में प्रयोग हो सकता है लाक्षणिक गौण। तो निमित्त ये हो सकता है कि क्षत्ता का कार्य यदि राजा कर रहा हो स्वयं, हाँ, तो जैसे भगवान कृष्ण ने जो है सारथ्य किया कि नहीं अर्जुन का, तो पार्थ सारथी बन गए। कहीं एक आजकल लोग ड्राइवर को तो रखते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने का शौक होता है तो ड्राइवर को बिठा लेते हैं और कहते हैं मैं चला लूँगा गाड़ी, तो वो सारथी बन गए ड्राइवर। ऐसे यदि क्षत्ता का जो कार्य है रथ चलाना आदि वह स्वयं राजा कर ले कभी, तो क्षत्ता का आचरण राजा के द्वारा किया जा रहा है, तो उस आचरण रूप गुण को क्षत्ता के राजा में देख करके गौण प्रयोग क्षत्ता शब्द का राजा में भी हो सकता है, उसका निराकरण नहीं किया जाता। ये भाष्कर भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय शब्दोपि ही कुतश्चित कारणात् राजानम उपसर्पन् न निवारयितुम पार्यते। टीका है थोड़ी सी, स्थित प्रयोगस्य निमित्तम किमपि वाच्यम न तु निमित्तम अस्ति इति प्रयोग आपाद्य इति भावः। तो ये कहते हैं स्थित प्रयोग का मतलब कहीं शास्त्र में प्रयोग हो गया है तो उसका कैसे निर्वाह हो सके इसका चिंतन करना होता है। ये नहीं कि निमित्त है
तो वैसा प्रयोग हम करें, ऐसा नहीं। ये यहां इस पंक्ति का भाव है, अभिप्राय है भाष्यकार भगवान के। ये टीकाकार ने कहा कि स्थित प्रयोगस्य निमित्तम किमपि वाच्यम, यदि प्रयोग प्रतीक के वाचक शब्द का ध्येय अर्थ में प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हो गया है तो उसका कोई न कोई निमित्त बताना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। कहते किमपि निमित्तम वाच्यम, न तो निमित्तम अस्ति, निमित्त है इसलिए प्रयोग किया जाए, अपूर्व प्रयोग ये ठीक नहीं है। तो ये कहते हैं कि न तो निमित्तम अस्ति प्रयोग आपाद्य, प्रयोग करे ये अभिप्राय नहीं है। अब वो क्षत्ता शब्द का प्रयोग लक्षणा से कैसे हो सकता है, इसे स्पष्ट करते हुए आगे वाले वाक्य में कहते हैं टीकाकार कि क्षत्ता सूतः, क्षत्ता है सूत यानी सारथी, और तस्य कार्यम रथचर्यादि, तो क्षत्ता का कार्य होता है रथ को चलाना आदि, आदि शब्द से राजा को उचित सलाह देना आदि, परामर्श देना। तो यदा राजैव करोति, वो आयकार की मात्रा है या एकार की? दूसरे पुस्तक में आयकार की हो तो अच्छा। वो नहीं, वो जो है इनके पास टीका वाला नहीं है वो कौन सी है? अच्छा, उसमें दे आयकार वाली हो तो अच्छा। राजैव करोति, आयकार है ना? अच्छा, हाँ तो डबल होना चाहिए। हाँ तो डबल यानी राजा ही कर रहा है, सारथी का काम राजा ही कर रहा है। और अब एक होने से ईव शब्द निकलेगा, राजा जैसा कर रहा है ऐसा नहीं, राजा ही कर रहा है, ही अर्थ निकालना है, इसलिए एवकार था। एवकार होने से वो वृद्धि हो गई है, वृद्धि संधि हो गई है। रीकार होने पर गुण संधि माना जाता। राजैव करोति, राजा ही कर रहा है वो काम सारथी का। तदा क्षत्रिय शब्दों राजनी अपि अस्ति, तो राजा ही सारथी का काम कर रहा है, तो उस समय सारथी के वाचक क्षत्ता शब्द का गौण प्रयोग राजा के लिए भी हो सकता है, उसका निराकरण नहीं किया जाता। इति अक्षरार्थ। भाष्य में आगे हैं इयम एव ऋक् इत्यादि वाक्य, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। निवारयितुम न निवारयितुम पार्यते, यहां तक की चर्चा हो गई। तो आगे आ रहा है इयम एव ऋक्, इसका अवतरण है टीका में ऋगादा वेव पृथ्व्यादि दृष्टि इत्यत्र हेत्वंतरम आह। इयम एव ऋक् इत्यादि वाक्य में जो अंगभूत ऋगादि हैं उन्हीं में पृथ्व्यादि की दृष्टि की जाएगी। ये जो सिद्धांत है अनंग की दृष्टि अंग में, इसी सिद्धांत का साधक हेत्वंतर बताया जा रहा है। तो ऋगादा वेव पृथ्व्यादि दृष्टि इत्यत्र हेत्वंतरम आह। भाष्य में है इयम एव ऋक् इति च यथाक्षर न्यासम ऋच एव पृथ्वीत्वम अवधारयति। तो इयम एव ऋक्, तो इयम एव ऋक् इस वाक्य में प्रयुक्त जो पदक्रम है वह पदक्रम भी यही सिद्धांत ज्ञापित कर रहा है
कि ऋचा में ही पृथ्वी की दृष्टि की जाए, ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत का ज्ञापन इयम एव ऋक् इस शब्द प्रयोग में, वाक्य में जो प्रयुक्त पदक्रम है वो बता रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यथा अक्षर न्यासम, यानी अक्षर न्यासम अनतिक्रम्य इति यथा अक्षर न्यासम, एक शब्द बना है। अक्षर न्यास का अर्थ है पदक्रम, तो पदों का जो क्रम है उसका अतिक्रमण किए बिना अर्थ निकालते हैं। तो यही अर्थ निकलता है कि ऋचा में ही पृथ्वी की दृष्टि करनी है। हाँ, यम का अर्थ है पृथ्वी। हाँ, यम का अर्थ है पृथ्वी, तो पृथ्वी ही ऋचा है, यह अर्थ निकल रहा है। और यदि पृथ्वी में ऋग दृष्टि अपेक्षित होती तो एवकार का प्रयोग ऋचा के पास होता। हाँ हाँ, पृथ्वी ऋचा ही है ऐसा। हाँ, तो एवकार का जो क्रम है वो ये ज्ञापन कर रहा है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं भाष्यकार भगवान की यम एव ऋक् इति च यथाक्षर न्यासम ऋच एव पृथ्वीत्वम अवधारयति। पृथिव्या ही ऋक्त्वे अवधार्यमाणे यम ऋक् एव इति अक्षर न्यासः शात। कहते हैं यदि पृथ्वी में यानी अनंग में अंगभूत ऋक् की दृष्टि अपेक्षित होती है थी, तो जिसकी दृष्टि कर अपेक्षित है उसके साथ एवकार लगता अवधारणार्थक। तो पृथ्वी ऋक् ही है ऐसा एवकार पृथ्वी के पास न, पृथ्वी के वाचक यम शब्द के पास न रह करके ऋचा के साथ जुड़ता, यम ऋग एव ऐसा। लेकिन श्रुति ने इदम शब्द के साथ, पृथ्वी के परामर्शक इदम शब्द के साथ एवकार का प्रयोग किया है। वह ज्ञापन कर रहा है अनंग, इदम शब्द का अर्थभूत जो अनंग पृथ्वी है उसी की दृष्टि अंगभूत ऋचा में अपेक्षित है। हाँ, इसलिए उनको कहा जाता है श्रुति स्मृति पुराणानाम आलय। वो चलती फिरती लाइब्रेरी है, उनके मन में सारे श्रुति वाक्य जो है वैसे स्पष्ट रूप से भासते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण के सामने वाले व्यक्ति का। हाँ, आगे भाष्य में है य एवं विद्वान साम गायति इति च अंगाश्रयम एव विज्ञानम उपसंहरति न पृथ्व्याद्याश्रयम। ये एवं विद्वान साम गायति, ये जो उपसंहार वाक्य है, यह उपसंहार वाक्य भी अंग आश्रित उपासना का ही अंगाश्रयम एव उपासनम का मतलब अंग की उपासना का ही उपसंहारक है। ये बता रहा है कि ये साम नामक जो अंग है उसका जो उपासक है, और एवं शब्द बता रहा है पृथ्व्यादि दृष्टि से। तो पृथ्व्यादि दृष्टि से सामरूप अंग की उपासना करने वाला जो उपासक, ये अर्थ है ये एवं विद्वान साम गायति इति च अंगाश्रयम एव विज्ञानम उपसंहरति न पृथ्व्याद्याश्रयम। पृथ्व्यादि जो अनंग है उनकी उपासना का उपसंहार यह वाक्य नहीं कर रहा है, अंग की उपासना का उपसंहार कर रहा है। इसलिए अंग में ही अनंग पृथ्व्यादि की दृष्टि अपेक्षित है।
आगे हैं तथा लोकेशु इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका। सप्तम्या लोकानाम उपास्यत्वम उक्तम निरस्यति तथा लोकेशु इति। तो सप्तम्या लोकेशु पंचविधम साम उपासित इत्यादि वाक्य में जो लोकेशु ये सप्तमी है, पूर्व पक्षी ने कहा था, वह सप्तमी विभक्ति बता रही है कि साम की दृष्टि लोकों में करनी है। हाँ, ये सप्तमी विभक्ति के आधार पर पूर्व पक्षी ने पहले कहा था। तो कहते हैं ये जो सप्तम्या लोकानाम उपास्यत्वम उक्तम, यानी पूर्व पक्षी ने जो लोकों में उपास्यत्व बताया था, सिद्धांत है अंगों में उपास्यत्व है लोकादि दृष्टि से, लोकों में अंग दृष्टि से उपास्यत्व नहीं, ये सिद्धांत है। लेकिन पूर्व पक्षी ने जो अपने मत को पुष्ट करने के लिए सप्तमी विभक्ति का आश्रय लेकर के लोकों में उपास्यत्व का कथन किया था, उसका निराकरण कर रहे हैं। निरस्यति यानी निराकरण करते भाष्कर भगवान कि तथा लोकेशु पंचविधम साम इति यद्यपि सप्तमी निर्दिष्टा लोका तथापि साम्नि एव ते अध्यस्येरन द्वितीया निर्देशेन साम्न उपास्यत्व अवगमात्। तो कहते हैं यद्यपि सप्तमी विभक्ति पूर्वक सप्तम्यंत लोक शब्द का प्रयोग है, वहां पर सप्तमी निर्दिष्ट लोक है, यद्यपि तो भी वहां साम शब्द है द्वितीयांत और उधर है क्रियापद उपासित में उपासना को बताने वाला उपासित ये क्रियापद है। तो उपासना क्रिया का कर्म द्वितीय विभक्ति बता रही है साम को। हाँ, साम उपासित का अर्थ निकलता है साम की उपासना करो। जैसे परमात्मानम उपासित का अर्थ है परमात्मा की उपासना करो, ऐसे साम उपासित, साम ये द्वितीय है का अर्थ निकलता है साम की उपासना करो। तो ये जो साम शब्द में द्वितीय विभक्ति है उससे उपासना क्रिया का कर्मत्व यानी उपास्यत्व साम पदार्थ में निश्चित हुआ है द्वितीय विभक्ति के द्वारा। तो जो लोग साम दृष्टि से लोक की उपासना मानना चाहते हैं उन्हें फिर लोक में उपास्यत्व की सिद्धि के लिए सप्तमी विभक्ति को हटा करके वहां द्वितीय विभक्ति ले जानी पड़ेगी। और साम शब्द में से द्वितीय को हटा करके तृतीय विभक्ति करनी पड़ेगी कि सामना यानी साम दृष्टिया लोकान उपासित, ऐसा करना पड़ेगा। जो लोक की साम दृष्टि से उपासना मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी, तो उनको ये करना पड़ेगा साम शब्द में से द्वितीय को हटा करके तृतीया करना पड़ेगा साम दृष्टिया, और सप्तमी को हटा करके लोकान ऐसा करना पड़ेगा। तो साम दृष्टिया लोकान उपासित यह अर्थ निकलेगा। तो साम की दृष्टि से लोकों की उपासना करो। हाँ, तो क्या करना पड़ रहा है, एक तो लोक शब्द में से सप्तमी को हटाना पड़ रहा है, साम शब्द में से भी द्वितीय को हटा करके लोक के पास ले जाना पड़ रहा है। वो एक वचन है वहां बहुवचन करना पड़ रहा है, और साम शब्द में तृतीया का अध्यार करना पड़ रहा है। तो दोनों विभक्ति दो पदों से हटानी पड़ रही है ना, और तब वो अर्थ निकल पा रहा है। और यहाँ पर तो साम को हम उपास्य मानते हैं, तो साम शब्द में जो द्वितीय है उसको हटाने की जरूरत नहीं है, केवल सप्तमी को तृतीय अर्थ में मान करके करना पड़ रहा है लोक दृष्टिया।
हाँ, सप्तमी को हटा करके तृतीया करनी पड़ेगी। लोक दृष्टिया साम उपासिता, तो साम शब्द के विभक्ति के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, वो वैसी की वैसी है। द्वितीया सिद्धांत में केवल सप्तमी के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ रही है। हाँ, नहीं, प्रकरण ऐसा होने से, हाँ, प्रकरण अंग उपासना का होने से, उपक्रम भी वह साम उपासना से होता है, ये सब आगे बता रहे हैं। तो इसलिए वहां पर केवल सिद्धांत में तो क्या करना पड़ता है, सप्तमी विभक्ति को मात्र हटा करके तृतीया अर्थ में मान करके तृतीया करते हैं। तो लोक दृष्टिया साम उपासित ये हो जाता है। तो लाघव किसमें है, दोनों विभक्तियों को बदलने में लाघव है या एक विभक्ति को मात्र बदलने में? हाँ हाँ, तो सिद्धांत में लाघव है, पूर्व पक्ष में गौरव है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि यद्यपि सप्तमी निर्दिष्टा लोका तथापि सामनी एव ते अध्यस्येरन, तो साम में ही लोक दृष्टि का आरोप करना है। क्यों? तो कहते हैं द्वितीया निर्देशेन सामन उपास्यत्व अवगमात, तो साम शब्द में जो द्वितीय विभक्ति है उससे साम पदार्थ में उपास्यत्व का निर्धारण होने से। और पूर्व पक्ष में गौरव है, उसे आगे कह रहे हैं कि सामनी ही लोकेशु अध्यस्यमानेषु, तो पूर्व पक्ष के आग्रह को मान करके यदि साम में लोक दृष्टि करते हैं तो साम लोकात्मना उपासितम, साम लोकात्मना उपासितम भवति। ये तो सिद्धांत है, सामनी ही लोकेशु अध्यक्ष सिद्धांत है, अन्यथा से पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। ये तो सिद्धांत है कि सामनी ही लोकेशु अध्यस्यमानेषु साम लोकात्मना उपासितम भवति। लोकों की दृष्टि यदि साम्य करते हैं तो लोक दृष्टि से साम की उपासना यानी अंग की उपासना सिद्ध होती है। और आगे कहते हैं कि अन्यथा का मतलब पूर्व पक्ष का आग्रह यदि स्वीकार करते हैं तो क्या हो जाता है कि अन्यथा पुनर्लोका सामात्मना उपासिता शु, तो पूर्व पक्ष के अनुसार लोक में साम की दृष्टि का आरोप करेंगे तो साम दृष्टि से लोक उपासित होंगे, उपास्यत्व तो लोक में जाएगा। तो वहां पर फिर लोकेशु में सप्तमी को हटा करके द्वितीया करनी पड़ रही है, साम में द्वितीया को हटा करके तृतीया करनी पड़ रही है, सारा बदल करना पड़ रहा है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। सामात्मना लोकान उपासित इति द्वितीया सप्तम्योर भंगस्त्वया कार्य, यदि पूर्व पक्षी का आग्रह मानना है तो पूर्व पक्षी को क्या करना पड़ेगा फिर कि द्वितीया और सप्तमी दोनों विभक्तियों का भंग करना पड़ता है, दोनों विभक्ति को हटा करके अन्य विभक्तियों को लाना पड़ता है। और ततो वरम यानी दोनों विभक्तियों को हटाने की अपेक्षा वर यानी श्रेष्ठ है, उत्तम है क्या कि लोकात्मना साम उपासित इति सप्तमी मात्र भंग इत्यर्थ। एक केवल सप्तमी का ही निराकरण करके वहां लोकात्मना ये करना पड़ रहा है, तृतीया करनी पड़ रही है। भाष्य में है ये पूरी हुई। भाष्य में है आगे कि ये तेन एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम इत्यादि व्याख्यातम, तो लोकेशु पंचविधम साम उपासित, इस वाक्य में पूर्व पक्ष का आग्रह मानने पर दोनों विभक्तियों का भंग रूप गौरव है। सिद्धांत के अनुसार केवल सप्तमी का भंग होता है। ये जो कहा गया
इसी कथन से ये तेन शब्द से लेना। ये तद गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, यहां पर भी ऐसा ही समझना कि प्राणेषु में सप्तमी विभक्ति को हटा करके प्राणात्मना गायत्रम साम उपासित, ये अर्थ निकलेगा। प्राण दृष्टि से गायत्र संज्ञक साम की उपासना करें, ये अर्थ निकलेगा, ये समझना। तो टीका में टीकाकार भाष्यस्थ एतेन इस सर्वनाम का अर्थ बता रहा है कि एतेन इति एक विभक्ति भंग लाघवेन प्राणात्मना गायत्रम साम उपास्यम इति व्याख्यातम इत्यर्थ, ये व्याख्यान हो गया, ऐसा समझना। आगे हैं यत्रापि तुल्यो द्वितीय निर्देश इत्यादि भाष्य वाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु विभक्ति साम्ये कथम निर्णय तत्राह यत्रापीति। तो कहा कि मान लिया लोकेषु पंचविधम साम उपासित ये तद गायत्रम प्राणेषु प्रोतम इत्यादि में उपास्य के वाचक सामादि शब्दों में द्वितीया है और जिसकी दृष्टि करनी है उसमें सप्तमी है, इसलिए वहां पर तो निर्णय हो गया कि लोकादि दृष्टि से साम की उपासना, अंग की उपासना अनंग की दृष्टि से। लेकिन जहां पर तुल्य विभक्ति निर्देश है, यानी दोनों उपास्य का वाचक शब्द में और जिसकी दृष्टि करनी है उसके वाचक शब्द में एक ही विभक्ति का प्रयोग है, समान विभक्ति का प्रयोग है, वहां पर कौन उपास्य होगा और किसकी दृष्टि किस में की जाएगी, इसका निर्णय कैसे होगा। यहां पर तो हो गया लोकेशु पंचविधम साम उपासित, साम में द्वितीय देख करके उपास्यत्व का निर्धारण हुआ और लोकात्मना उपासित ये कर दिया। लेकिन जहां पर दोनों जिसकी दृष्टि करनी है उसके वाचक पद में भी और जिसमें दृष्टि करनी है उसके वाचक पद में भी एक ही विभक्ति है, समान विभक्ति है, वहां पर कौन उपास्य होगा और किसकी दृष्टि की जाएगी, इसका निर्णय कैसे होगा। ये प्रश्न है कि ननु विभक्ति साम्ये सति, ये सति सप्तमी है कि विभक्ति साम्य होने पर, यानी दोनों में समान विभक्ति होने पर कथम निर्णय, कौन उपास्य होगा, इसका निर्णय कैसे होगा। अनंग के वाचक पद में और अंग के वाचक पद में समान विभक्ति है, वह उपास्य अंग है कि अनंग है, इसका निर्णय कौन करेगा, ये प्रश्न हुआ। तत्र आह, इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि यत्रापि तुल्यो द्वितीय निर्देश, तो कहते जहां जिस प्रकरण में द्वितीय निर्देश समान है अनंग के वाचक पद में भी और अंग के वाचक पद में भी, वहां ये करना। तो जैसे वो कहां पर है, तो कहते अथ खलु आमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित, तो आदित्यम इसमें भी द्वितीय, साम इसमें भी द्वितीय, तो यहां उपास्य आदित्य होगा या साम होगा। आदित्य दृष्टि से साम की उपासना होगी या साम दृष्टि से आदित्य की उपासना होगी, द्वितीय विभक्ति दोनों में भी समान है। इस प्रकार यदि शंका होती है तो कहते हैं तत्रापि समस्तस्य खलु साम्न उपासनम साधु इति तु पंचविधस्य अथ सप्तविधस्य इति च साम्न एव उपास्यत्व उपक्रमात् तस्मिन् एव आदित्यादि अध्यास, ये कहते हैं कि समस्तस्य खलु साम्न उपासनम साधु, ये जो उपक्रम वाक्य है, ये अथ खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित वाक्य जिस प्रकरण में आया है, समस्त साम की उपासना के प्रकरण में, तो समस्त साम की उपासना के प्रकरण का जो उपक्रम वाक्य है,
वहां पर उपक्रम वाक्य में द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड का प्रथम वाक्य समस्तस्य खलु साम्न उपासनम साधु, उपास्य बताया गया है साम को, साम की उपासना से उपक्रम है। तो उपक्रम में साम में उपास्यत्व का निर्धारण है, इसलिए क्या होगा, और उपसंहार भी आगे हैं कि इति खलु पंचविधस्य, ये पंचविध साम की उपासना का समापन है, तो उपक्रम भी साम की उपासना से, उपसंहार भी साम की उपासना से। तो बीच में आया हुआ जो अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित में जो द्वितीयांत आदित्य शब्द होने पर भी वह अनंग का वाचक है, और साम के वाचक, अंग के वाचक साम शब्द में द्वितीया है, तो वही उपास्य होगा, साम ही। और आदित्य में जो द्वितीय विभक्ति है उसका अर्थ किया जाएगा आदित्य दृष्टिया। जैसे लोकेशु का अर्थ कर दिया था लोकात्मना, ऐसे आदित्यात्मना साम उपासित, यही अर्थ वहां पर भी होगा। वो उपक्रम उपसंहार का आश्रय लिया जाएगा, सहारा लिया जाएगा। ऐसे सप्तविध साम का उपक्रम, तो अथ सप्तविधस्य इति च साम्न एव उपास्यत्व उपक्रमात् तस्मिन् एव आदित्यादि अध्यास, ये हुआ। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अभी एक दो वाक्य इसको पूरा ही कर लेंगे। तो साम्न उपासनम साधु इति उपक्रम्य पृथ्वी हिंकार इत्यादिना हिंकारादि पंचावयवस्य साम्न उपासनम उक्त्वा इति तु पंचविधस्य उपासनम इति उपसंहृत्य अथ इति सप्तविधस्य साम्न उपासनम प्रक्रम्य प्रपंचितम अतः साम्न एव उपास्यत्वम इत्यर्थ। ये उस भाष्य वाक्य का अर्थ निकलेगा। यदि साम उपासना का वो अध्याय और प्रकरण ध्यान में है तो ये टीका सरल है बिल्कुल। तो साम्न उपासनम साधु इस वाक्य से साम की उपासना का, पंचविध साम की उपासना का उपक्रम है। फिर बीच में वो पृथ्वी आदि में हिंकारादि अवयवों की दृष्टि बता करके उपासना का वर्णन हुआ, और फिर इति तु पंचविधस्य उपासनम ये उपसंहार हुआ पंचविध साम की उपासना का। फिर अथ इति सप्तविधस्य साम्न उपासनम ऐसा उपक्रम करके फिर सप्तविध साम की उपासना का भी विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए ये निकलता है उपक्रम उपसंहार आदि से, और बीच में उपासना का जो वर्णन है उससे कि साम ही उपास्य है, आदित्य उपास्य नहीं है द्वितीय निर्दिष्ट होने पर भी। अब ये तस्मात् इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। यद उक्तम प्राथम्यात् पृथ्व्यादेः उपास्यत्वम इति तत्राह ये तस्मादेव इति। तो ये कहते हैं कि पूर्व पक्षी ने पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत के रूप से बता करके जो ये कहा था कि आपने ये कहा कि प्रथम निर्दिष्ट पदार्थ का पदार्थ में वो दृष्टि करने के लिए कहा था। हाँ, वो आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश, इसमें आदित्य प्रतीक है ना, वो प्रथम निर्दिष्ट है, वो असंजात विरोधी है, तो उसका मुख्य अर्थ लिया जाएगा। और ब्रह्म शब्द की दृष्टि में लक्षणा करके अर्थ निकलेगा आदित्य की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करो। तो प्रथम निर्दिष्ट पदार्थ में अनंतर निर्दिष्ट पदार्थ की दृष्टि बताई थी, जैसे आपने सिद्धांत में पूर्व अधिकरण के, ऐसे यहां पर भी क्या करो कि आदित्यादि प्रथम निर्दिष्ट हैं और उद्गीत आदि बाद में निर्दिष्ट हैं। तो प्रथम निर्दिष्ट आदित्यादि में
अनंतर निर्दिष्ट उद्गीतादि की दृष्टि करो तो पूर्व पक्ष सिद्ध होगा। अंग दृष्टिया अनंग की उपासना, ये अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यद उक्तम प्राथम्यात् पृथ्व्यादेः उपास्यत्वम, तो पृथ्व्यादि प्रथम है, पृथ्वी हिंकार इत्यादि में, तो प्रथम निर्दिष्ट है पृथ्वी, अनंतर निर्दिष्ट है हिंकार, तो हिंकार दृष्टि से पृथ्वी की उपासना, जैसे आदित्य की ब्रह्म दृष्टि से उपासना, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, इसके विषय में कहते हैं कि ये तस्माद् एव च साम्नः उपास्यत्व अवगमात् पृथ्वी हिंकार इत्यादि निर्देश विपर्यये पि हिंकारादिषु एव पृथ्व्यादि दृष्टि। तो कहते हैं ये तस्माद् एव साम्न उपास्यत्व अवगमात्, ये जो उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य अवधारक प्रमाण से अंगभूत साम में ही उपास्यत्व का निर्धारण होने से पृथ्वी हिंकार इत्यादि में भले ही निर्देश विपर्य है, होना चाहिए था हिंकार का पहले निर्देश, जैसे आदित्यो ब्रह्म इत्युपासित, इसमें आदित्य का पहले निर्देश है, ब्रह्म का बाद में है, जिसकी दृष्टि करनी उसका बाद में होना, यहां पर भी वैसा चाहिए था। लेकिन श्रुति स्वतंत्र होती है, इसलिए पृथ्वी हिंकार ऐसा विपरीत निर्देश होने पर भी, विपर्य होने पर भी, अंग का वाचक हिंकारादि जो है वो अनंतर प्रयुक्त होने पर भी हिंकारादि की ही पृथ्व्यादि लोक दृष्टि से उपासना होगी, क्योंकि उपक्रम उपसंहारादि से निश्चित हुआ कि यहाँ उपास्य अंग है और लोकादि की दृष्टि करनी है। तो ये कह रहे हैं कि ये तस्माद् एव च साम्न उपास्यत्व अवगमात् पृथ्वी हिंकार इत्यादि निर्देश विपर्येपि, निर्देश विपर्य है, हिंकार का उच्चारण पहले होना था, पृथ्वी का अनंतर होना था, ऐसा न होने पर भी पृथ्वी दृष्टि से हिंकार ही उपास्य होगा। तो हिंकारादिषु एव पृथ्व्यादि दृष्टि। अब उपसंहार वाक्य हैं भाष्य में, तस्मात् अनंगाश्रया आदित्यादि मतयो अंगेषु उद्गीतादिषु क्षिप्पेरन इति सिद्धम। तस्मात् यानी पूर्व पक्ष के द्वारा अपनी बात को रखने के लिए जो जो युक्तियां बताई गई थी, उन सब में युक्त्याभासत्व निश्चित होने से, उन सब का खंडन होने से, अनंग आश्रया यानी अनंग जो पृथ्व्यादि है, आश्रय शब्द का अर्थ है विषय, तो अनंग आदित्यादि विषयक आदित्यादि मतय अंगेषु उद्गीतादिषु क्षिप्पेरन, अनंग जो आदित्यादि है तद विषयक दृष्टि का ही अंगभूत उद्गीतादि में आरोप किया जाएगा। का मतलब आदित्यादि दृष्टि से उद्गीतादि की उपासना होगी। टीका में एक वाक्य है, यद्यपि हिंकारोद्देश्येन पृथ्वीत्व विधे उद्देश्यस्य प्रथम निर्देशो वाच्य तथापि उक्त न्याय बलात् व्यत्ययो ग्राह्य इत्यर्थ। तो कहते हैं यद्यपि हिंकार उद्देश्येन पृथ्वीत्व विधेय उद्देश्यस्य प्रथम निर्देशो वाच्य, पहले जो कहा था ना वो निर्देश विपर्येपि, उसकी व्याख्या कर रहा है टीकाकार कि हिंकार उद्देश्य से पृथ्वीत्व दृष्टि का विधान पृथ्वी हिंकार इस वाक्य में हो रहा है, तो उद्देश्य का वाचक पद का पहले प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि तो भी कहते हैं प्रथम निर्देशो वाच्य तथापि उक्त न्याय बलात्, उक्त न्याय है कि उपक्रम उपसंहार के आधार पर अंग में उपास्यत्व का अवगम, इसके आधार पर क्या होगा
कि व्यत्ययो ग्राह्य, व्यत्यय होने पर भी वही निश्चित होगा, अंग ही उपास्य निश्चित होगा। इस प्रकार ये जो अधिकरण है पंचम, ये पूरा हुआ। इसमें सब मीमांसा ही थी। अब आ रहा है थोड़ा सरल ही, एक अधिकरण के बाद एक दो तो फिर आएगा। दो अधिकरण हैं साधन विषयक, फिर तो फल विषयक ही आएंगे।